यीशु साहेब पाले ये- साहब आज त्रिवाद 22वां रविवार है। आज की ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में सबों का स्वागत है। आइए हम आज की पवित्र आराधना को आरंभ करेंगे। हम आह्वान वचन सुनेंगे, वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 113 पहला और दूसरा पद। लिखा है, यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरे करीब आते हैं और तेरी दया और आशीषों को स्मरण करते हुए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम प्रार्थना में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का सुअवसर दिया है। हे पिता परमेश्वर, आराधना की सारी प्रक्रियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता दे कि प्रभु हम विश्वास और भक्तिपूर्ण भाव से तेरी आराधना को संपन्न कर सके। और इस आराधना के द्वारा हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक मसीह विश्वासी जो हम इसमें सम्मिलित हैं, तो बहुतायत की आशीष और मार्गदर्शन दिया कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 12। साक्षी वाणी गीत नंबर 12। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश, प्रातःकाल को तेरी नित आराधना होती है। पवित्र 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 दयाल शक्तिमान ईश, तीन में एक ईश्वर परम धन्य त्राय।
मंडली उठे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुनेंगे। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कूशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम सुनेंगे। वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 13 अध्याय 1 पद से आगे 9 पद तक। इब्रानी पत्री 13 अध्याय 1 पद से आगे 9 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है
उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को तुच्छ कुछ लाभ न हुआ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 129। साक्षी वाणी गीत नंबर 129, 129। क्रोध का दिन है आने वाला और विचारक द्वार पर है, जाग और उठ के सोने वाला, भाग भाग सदुम चलता है, नींद से काम अब न आवेगा, ठठा का अब उस समय, जो जो सदुम में रहेगा उसके साथ जल जाता है। क्रोध का दिन है आने वाला और विचारक द्वार पर है, जाग और उठे सोने वाला, भाग भाग सदोम जलता
मंडली उठे हैं हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से सबको अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस दिन के आशीषों के लिए, और बढ़ करके तेरी पवित्र संगति में हम हरेक को हे प्रभु तूने लाया है। और इस समय तेरे वचन से हे पिता परमेश्वर पूरी मंडली हम मनन ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम हरेक को सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे बीच में बहने दे कि प्रभु परमेश्वर उसमें होकर के सचमुच में प्रत्येक मसीह विश्वासी हम तेरे वचन से मार्गदर्शन पा सकें। और इसलिए पूरी मंडली हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन, दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए हम उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय 23 पद से आगे 35 पद तक सुनेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार 18 अध्याय 23 पद तक इसमें लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, या और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरे कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंधक दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे कि क्या तुझे भी अपने संगी डालना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली बाय जाएंगे। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त स्वर्ग के राज के विषय लोगों को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं ताकि लोग आसानी से समझ सके। आज के वचन में हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त लेन देन अर्थात व्यापार करने वालों का दृष्टांत बतलाकर
स्वर्ग के राज के विषय में बताते हैं। पैसों का लेन देन होता है। राजा के मन में विचार आया कि लेन देन का हिसाब किया जाए और अपने सेवकों से हिसाब करने लगा। सेवकों ने एक ऐसे दास को राजा के पास लाए जिसने पैसा लिया था और समय पर वापस नहीं कर पाया था। मसीह में प्रिय भाई बहनों, तब राजा लेखा लेने लगा, क्या कारण है कि पैसा वापस नहीं हो पाया। मालूम हुआ कि उसके पास ऋण चुकाने के लिए पैसा नहीं था। हो सकता है उसने व्यापार में पैसा लगा दिया हो और घाटा हो गया हो, या कोई घटना घटी जिससे सब कुछ नष्ट हुआ हो। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उनको और इनकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ है बेचकर कर्ज चुकाया जाए। ये राजा की आज्ञा है। अर्थात आज के शब्दों में हम कहें तो कुर्की जब्त की जाए और नीलामी करके कर्ज चुकाया जाए। मसीह में प्रियो, इस तरह का न्याय सुनकर कर्जदार ने राजा के पांव पर गिरकर रोया और निवेदन किया कि स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उनका वचन वरुद्ध था और पश्चाताप को देखकर स्वामी को तरस आया और सारा कर्ज माफ कर दिया। 25 और 27 पद में हम पाएंगे, जब वह कर्ज माफी पाकर वहां से निकला तो वह सब कुछ जो उसके साथ हुआ था भूल गया और अपने एक संगी दास जो उसका 100 दिनार भरता था मिला, उसने उसका गला पकड़ा और कर्ज भर देने के लिए दबाव बनाया। उसके साथ स्वामी ने दया की, लेकिन जब वहां से बाहर निकला तो उस दया को, उस अनुग्रह को क्या हो गया, भूल गया और संगी दास के ऊपर उसका 100 दिनार ऋण था और वह उसका गला पकड़ा और ऋण भर देने के लिए दबाव बनाया। वह कर्जदार दास गिरकर बिन गया, पर उसने कोई दया नहीं दिखाया और जेल में डाल दिया। उसके इस रवैये को देखकर और संगी दास जो उसके साथ थे बहुत उदास और अपने स्वामी को इस विषय में बतलाए। इस पर स्वामी ने क्रोध होकर क्षमा किया गया दास को बुलाया और डांटा और जेल में डाल दिया। मसीह में प्रिय भाई बहनों, इस दृष्टांत में हम यही पाते हैं कि हमारा व्यवहार जैसा है वैसा ही हम भी पाएंगे। अर्थात परमेश्वर से वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। गलाती पत्री उसका 6वां अध्याय 7 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे काम और व्यवहार के अनुसार ही प्रतिफल देगा। यशायाह 61 उसका 8 पद और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 12 पद के अनुसार जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27 पद को जब हम देखेंगे तो वहां पर हम
पाएंगे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मसीह में प्रियो, अच्छा प्रतिफल हमें प्रभु परमेश्वर से मिले, इसके लिए वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभु इस मसीह कहता है, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। यूहन्ना 5 उसका 24 पद में हम पाएंगे। और इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, हमें निर्दयी नहीं होना है, अर्थात हम निर्दयी ना बने। भाई और बहनों, आज के वचन में हम पाते हैं कि स्वामी अपने कर्जदार को नम्रता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए क्षमा करता है। वह उसका जितना देनदार था सबको माफ कर देता है, परंतु जिस व्यक्ति को, जिस दास को स्वामी ने क्षमा किया, वह दास परमेश्वर का अनुग्रह पाया, पर उस अनुग्रह को वह नहीं पहचाना और अपने कर्जदार का गला पकड़कर सब भर देने के लिए कहता है और जेल में डाल देता है, दंड देता है। मसीह में प्रियो, आज परमेश्वर भी हमारे कर्ज अर्थात ऋण पाप के रूप में हमारे ऊपर था, उसको परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु इस मसीह के द्वारा क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, भर दिया। और इसलिए हमें भी चाहिए कि हमारे प्रति जो अपराध करते हैं उनको क्षमा करें, जैसे हम प्रभु की प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका यहाँ पर 6वां अध्याय 12 पद में हम पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12 पद में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और इसी के साथ हम निर्दयी ना बने। रोमी पत्री उसका 1 अध्याय 21 पद के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मन वालों से घृणा करता है। जो निर्दयी होते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है। भजन संहिता 119 63 पद और नीति वचन 11 अध्याय उसका 20 पद। और निश्चय ही ऐसों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर अभिमानी या घमंडी मन वालों का सामना करता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 पद को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम स्पष्ट रूप से पाएंगे। और इसलिए हमें निर्दयी या घमंडी नहीं बनना है, पर दीन मन रखना है, ताकि स्वर्ग राज्य में अनंत मीरास का प्रतिफल परमेश्वर से हमें मिले। दूसरी बात, इस वचन के अनुसार हम पाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर का लिखित वचन हम हरेक को दिया गया है, हरेक मसीह विश्वासियों को दिया गया। और परमेश्वर चाहता है
कि हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार हो। हम केवल वचन सुनने वाले ना बने, पर उसके अनुसार चलने वाले भी बने। क्योंकि जो केवल सुनता है और उस पर अमल नहीं करता है, वह अपने आप को धोखा देता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय हम 22 पद में पाएंगे। परंतु जो वचन को देखता, सुनता और ध्यान करता है और उसके अनुसार चलता है, वह आशीष पाएगा। क्योंकि वह सुनकर, देखकर भूलता नहीं है, परंतु उसके अनुसार आचरण और काम करता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 25 पद में हम पाएंगे। आज के उपदेश वचन में हम देखते हैं कि वह दास जिसका निवेदन ग्रहण कर सब कुछ माफ किया गया, पर जब अपना समय माफ करने का आया तो वह सब कुछ जो प्रभु ने उसके साथ किया था भूल गया और निर्दयता पूर्वक अपने संगी दास से व्यवहार किया। फलस्वरूप वह भी दंड का भागी हुआ और जेल में डाल दिया गया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन आशीषमय और आनंदमय जीवन होगा। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 13 पद और भजन संहिता 29 उसका पहला पद और यहेजकेल 34 उसका 26 पद के अनुसार जकरिया नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 6 पद को जब हम देखेंगे तो इस्राएलियों को नबी के द्वारा आज्ञा दी गई और ये प्रतिज्ञा किया गया, ये बताया गया कि तुम यदि इस वचन के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार तुम आचरण करोगे, जीवन व्यतीत करोगे, तो ऐसा ही तुमको प्रतिफल मिलेगा। और इस व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार तुम आचरण नहीं करोगे तो उसका भी वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जैसा उसने कहा उसी के अनुसार हमको प्रतिफल मिला। इसका मतलब इस्राएली लोग जब वचन के अनुसार जब जीवन व्यतीत किया तो निश्चय ही परमेश्वर का प्रतिफल को वैसा ही सुंदर प्रतिफल के रूप में पाया। और इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब हम यहाँ पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 13 अध्याय 4 पद को जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे लिखा है, तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना, उसी की सेवा करना और उसी में लिपटे रहना। मसीह में प्रिय भाई बहनों, ये इस्राएलियों को यह वचन, यह संदेश, यह उपदेश दिया गया। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे लिए भी यह वचन है। आज हम हरेक मसीह विश्वासी युग से इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है, अगुवाई देता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें और यही हमारी सच्ची मसीहियत भी है। और इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, यहोवा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वह दीन लोगों को उचित समय पर अच्छा प्रतिफल देता है और उनको बचाता भी है।
पतरस की पत्री, पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय 6 पद। पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय, हम यहाँ पर 6 पद को जब देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर पतरस मसीही विश्वासियों को 5वां अध्याय उसका 6 पद लिखा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर जो उसके हाथ में दीनता के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो उचित समय पर अच्छा प्रतिफल उनके जीवन में लाता है, उनके जीवन में जोड़ता है और उनको बचाता भी है। पर घमंडी और निर्दयी लोगों को नीचा दिखाकर दंडित करता है। भजन संहिता 18 उसका 27 पद में हम पाएंगे। अतः हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दीनता पूर्वक हम चलें, जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारे व्यवहार से उसकी महिमा हो और हम अंत के समय में अनंत जीवन के रूप में अच्छा प्रतिफल पा सके। प्रभु इस संदेश पर हम सबको आशीषित करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। सचमुच में तूने तेरे सेवक के द्वारा प्रभु तेरा वचन, तेरा संदेश सुनाया है। हे प्रभु परमेश्वर, सुनने वालों के मन हृदय में तू इस वचन को तू जड़ पकड़ने दे, डेरा लेने दे, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा तेरी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आदर और महिमा हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में हमारे मन हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। मंडली, समाचार की कुछ बातें हैं। पहली बात, तीसरे गीत के लगातार हम दान अर्पण करेंगे। और दूसरी बात, हम क्रिसमस की तैयारी शुरू किए हैं और 2 बार हमने उसके लिए मीटिंग की और कुछ प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करके भेज दिया गया है। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, हर एक मंडली अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गाना रिकॉर्डिंग करके समय पर यीशु के पास भेजने का प्रयास करें, ताकि उसको हम समय पर बना सकें। धन्यवाद। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 236। साक्षीवाणी गीत नंबर 236। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवनदायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार।
मंडली उठे, हम धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का वरदाई। स्वर्ग पर सिंह से कृपा बरसाई। हम धन्यवादी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम हृदय धन्यवाद देते हैं। आज हम सबों को इस पवित्र दिन में तेरे करीब तूने लाया है और हर एक को, हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तूने अगुवाई दी है, शिक्षा दी है, आशीषित किया है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा तो सहायता दे कि जो शिक्षा इस वचन के द्वारा हमने पाई है उसके अनुरूप हम जीवन में आगे बढ़ सकें। आज इस समय तेरे नाम से हमने दान अर्पण किया है। अपने अपने मुट्ठियों को खोल करके प्रभु हमने दान दिया है। सभी दानों को तू ग्रहण कर आशीष दे। इसके द्वारा पिता परमेश्वर आज सचमुच में तेरी महिमा के काम संपन्न होने पाए। देने वालों के मन हृदय भेद को तू ग्रहण कर और आने वाले संपूर्ण जीवन में हे प्रभु परमेश्वर, तू हर एक के हाथों को, परिवार को, भंडारों को आशीषित कर, ताकि एक एक परिवार सचमुच में प्रभु किसी भली वस्तु की घट्टी महसूस ना करने पाए, वरन भरपूरी के साथ हे पिता परमेश्वर जीवन जीते हुए तेरी गवाही दे सके। हाँ प्रभु जी, अब तक तूने हमें अगुवाई की है, मार्गदर्शन दी है और आत्मिक जीवन में हमें पालन पोषण किया है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच में तेरा प्रेम, हाँ सचमुच में हम हरेक के लिए अपरंपार है और तू हम एक एक को आज भी संभालता है और इसलिए आने वाले संपूर्ण जीवन के लिए हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक की संसाथ हो, हर एक को प्रभु तेरे मार्ग में ले चल, हर प्रकार की दुख और तकलीफ से हमें बचाए रहे। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो दुख और तकलीफ में है। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों की सुधि ले, समय की पूर्णता में प्रभु उन्हें तू चंगाई दान प्रदान कर, ताकि वे लोग स्वस्थ होने पाए और उनके द्वारा भी तेरी महिमा हो सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। सराहो तुझे। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और निढ़ाया जाए।
हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लाभ आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय